दोस्तों, आपने कभी सोचा है अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे देश का संविधान नहीं लिखा होता तो हमारा भारत देश अमेरिका से भी आगे होता। अब आप में से कुछ लोग सोचेगा क्या पागलपन भरी बातें कर रहा है, क्या बेतुका बातें कर रहा है। तो दोस्तों, ये जेन्युइन बात है। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे देश का संविधान नहीं लिखा होता तो हमारा भारत देश अमेरिका से भी आगे होता। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, किस चीज में आगे होता? क्या एजुकेशन में आगे होता? तो इसका जवाब है नो। क्या हेल्थ केयर में आगे होता? तो इसका जवाब है नो। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे होता? तो इसका भी जवाब है नो। क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे होता? तो इसका भी जवाब है नो। तो किस चीज में आगे होता? तो दोस्तों, 1 दिसंबर 1948 में जब आर्टिकल 13 को लेकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चर्चा चल रही थी, तब एचवी कामत जी ने एक डिमांड रखी थी, भारत के नागरिकों को शस्त्र धारण करने का, शस्त्र रखने का अधिकार होना चाहिए। और इस डिमांड को सपोर्ट किसने किया था? तो इस डिमांड को सपोर्ट किया था मौलाना हसरत मोहानी जी ने। मतलब देखिए, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इस देश के हर नागरिक के पास शस्त्र रखने का अधिकार होना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे थे। सभी हिंदू और सभी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे उनमें से कुछ मुस्लिम और कुछ हिंदू की मैं बात कर रहा हूं। हिंदू जो है वो तो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय के पास शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं होगा तो किसके पास अधिकार होगा? तो देखिए दोस्तों, भारत के हर नागरिक को शस्त्र धारण करने का अधिकार जिसने डिनाई किया उनका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आप अमेरिका में देखिए किस तरह से गन कल्चर उभर रहा है, वहां पर शस्त्र धारण करने का अधिकार है, इसलिए उनके पास, हर किसी के पास वहां पर हथियार होता है। पर भारत में यह अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत के नागरिकों को दिया नहीं, जबकि उसकी मांग हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उसकी मांग हो रही थी। पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस मांग को खारिज किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इस मांग को खारिज किया। तो इसलिए दोस्तों, मैंने कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान नहीं लिखा होता तो हमारा भारत देश अमेरिका से भी आगे होता गन कल्चर में। जो गन कल्चर अमेरिका में चल रहा है, वहां तो देखिए एजुकेशन होने के बावजूद वहां पर इतना गन कल्चर फैला हुआ है। हमारे देश में तो एजुकेशन भी नहीं है। देश के लोग मारधोड़ में तो अव्वल दर्जे के, मतलब क्या कहे उनके बारे में। जो कुणाल कामरा का अभी जो प्रकरण है उसको देखे, उस प्रकरण को आप लोग अगर देखे होंगे तो मुंबई में उस स्टूडियो का क्या हाल किया शिवसैनिक ने, ये आप सभी जानते हो। तो हमारे देश में तो अव्वल दर्जे के नमूने लोग हैं, इस बात को आप लोग समझिए। अगर इन लोगों के पास गन होती, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार होता इन लोगों को कि गन रख सकते हैं, तो ये लोग देश में क्या हाहाकार फैलाते, इसको आप लोग सोचकर देखिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के वजह से हमारे भारत में ये जो गन कल्चर है ये पनप नहीं पाया। हमारे देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी अगर टिकी हुई है तो केवल इस संविधान की वजह से टिकी हुई है, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है। तो दोस्तों, आजकल जो एक मुद्दा है कुणाल कामरा के कॉमेडी का, और जो स्टेट उसका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह की बातें कही जा रही है। और जिस तरह से मैंने भी देखा तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उसका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को एक बार पूछा गया था कि ये जो संविधान है, ये संविधान कैसा है, अच्छा है या बुरा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही पूछा गया था। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जवाब में कहा था, ये निर्भर करता है संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे हैं तो ये संविधान अंत में अच्छा साबित होगा। अगर इस संविधान को चलाने वाले लोग बुरे हैं तो ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर ये अंत में बुरा साबित होगा। आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि ये संविधान जिसके हाथ में है, जो लोग संविधान दिखा दिखा कर अपना बात कह रहे हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि ये संविधान का वो लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो स्टेट को राइट्स दिए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो गवर्नमेंट के पास ये जो संविधान है वो अपने राइट्स का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप लोग गाली गलौज नहीं कर सकते। अगर आपको गाली गलौज करनी ही है तो आपको ख्याल रखना होगा, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं आर्टिकल 19(2) में, उसका आपको ख्याल रखना होगा। आपको डिसेंसी, मोरालिटी को मेंटेन करना होगा, स्टेट की सिक्योरिटी को आपको मेंटेन करना होगा, किसी का डिफेमेशन ना हो, इस चीज का आप लोगों को ख्याल रखना होगा। अब मुद्दा है कुणाल कामरा ने जो किया, क्या आप उसके सपोर्ट में हो या अपोज में हो? देखिए, मैं उसके सपोर्ट में भी नहीं हूं और मैं उसके अपोज में भी नहीं हूं। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के सपोर्ट में हूं। और जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने का काम कर रहे हैं, तो उन पॉलिटिशियन के मैं अपोज में हूं। कुणाल कामरा ने जो किया, उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके ही उसने उसकी कॉमेडी की, उसमें डिसेंसी, मोरालिटी
थी नहीं थी, ये चर्चा का विषय हो सकता है। क्योंकि देखो गाली गलौज का कल्चर, ये पॉलिटिशियन लोग को देखिए, ये लोग दुनिया भर के गाली गलौज करते हैं, इन लोग के ऊपर दुनिया भर का ये लोग दूसरों का डिफेमेशन करते हैं। ये जो न्यूज चैनल है, ये जो मीडिया है, मल्टीमीडिया है, यहाँ पर दुनिया भर का डिफेमेशन होता है। तो इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है और किसी पर्टिकुलर जो इंसान इस देश के इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर रहा है, इस देश के सो कॉल्ड बिजनेसमैन के ऊपर बात कर रहा है, इस देश के सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के ऊपर बात कर रहा है, तो उसके ऊपर आप लोग कार्रवाई कर रहे हो उसके ऊपर। तो ये देखिए, एक नागरिक के साथ अलग तरह से व्यवहार हो रहा है, दूसरे नागरिक के साथ अलग तरह से व्यवहार हो रहा है। तो इसमें हमारा अम्बेडकर राइट मूवमेंट का एक जो बंदा है, यंग मैन में उसको कहूंगा, तो वो आ गया है, उनका नाम है हर्षवर्धन खांडेकर। हर्षवर्धन खांडेकर ये मुंबई का रहने वाला है, ये अम्बेडकर राइट है। इन्होंने पुलिस के एक्शन के ऊपर ही सवाल उठाया है, महानगर पालिका के ऊपर सवाल उठाया है। और जिस तरह से मैं मुंह बोली बातें कर रहा हूँ, उसने केवल इस तरह से मुंह बोली बातें नहीं की है, बल्कि उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है, पुलिस को भी भेजा है, महानगर पालिका को भी भेजा है। एडवोकेट अमित कटारनवरे, हाईकोर्ट के जो एडवोकेट है, उनके द्वारा इन्होंने उनको नोटिस जारी किया है कि आप एक से अलग व्यवहार कर रहे हो, दूसरे नागरिक से अलग व्यवहार कर रहे हो, तो इस तरह से नहीं चलेगा। हर्षवर्धन खांडेकर जो है, ये कुणाल कामरा के लिए शायद आगे नहीं आए हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए आगे आए हैं, मैं ये कहूंगा और मैं मानता हूं। क्योंकि देखिए, वो अम्बेडकर राइट भी है और पुलिस के करतूतों के ऊपर ही सवाल खड़ा करना, ये बहुत बड़ी बात है। जो पॉलिटिशियन है उनके ऊपर सवाल खड़ा करना, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जो नीतीश राणे वो भी भड़काऊ भाषण देते, संभाजी भिडे जो है वो भड़काऊ भाषण देता है, और भी बहुत सारे अपोजिशन पार्टी के जो उद्धव ठाकरे है, आदित्य ठाकरे, ऐसे कई ऐसे नेता है जो एकनाथ शिंदे जी के ऊपर जो कमेंट किए, उस तरह की कमेंट उन्होंने भी की है। तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों सिर्फ कुणाल कामरा को टारगेट किया जा रहा है? तो मैं कहूंगा कि जो हमारा बंदा है अम्बेडकर राइट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस राइट्स को बचाने के लिए ये बंदा आगे आया है, तो रियली सैल्यूट है उस बंदे को। और इसी बहाने ये भी इस्टेब्लिश हो चुका है कि जब जब कॉन्स्टिट्यूशन पे आ जाती है, जब जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर आ जाती है, तो अम्बेडकर राइट्स लोग आगे आते हैं। अब कुणाल कामरा की जो कंट्रोवर्सी है, देखो कुणाल कामरा ने जो भी बात कही कॉन्स्टिट्यूशन को दिखा के कि ये मेरा राइट्स है, तो इससे स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसमें कोई बाधा आई। अब मुंबई पुलिस द्वारा कुणाल कामरा को जो नोटिस जारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए। पर देखिए, कोऑपरेट करने के लिए तो वो तैयार है, पर जो महाराष्ट्र में जो शिवसैनिक है, खास करके क्या उसका नाम है, राहुल कनाल, तो वो कह रहा है कि शिवसेना के तरीके से हम लोग स्वागत करेंगे। तो ये तो डायरेक्टली धमकी दी जा रही है, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो हमारा जो अम्बेडकर राइट जो बंदा है, उसकी यही तो डिमांड है कि जो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन लोग के लिए पुलिस अलग तरीके से बिहेवियर कर रही है और दूसरों के लिए अलग तरीके से बिहेवियर कर रही है। तो ये जो पुलिस का व्यवहार है, ये दुतरफा क्यों है, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? तो ये डबल स्टैंडर्ड के ऊपर ही हमारा जो अम्बेडकर राइट बंदा है हर्षवर्धन खांडेकर, इन्होंने सवाल उठाया। अब इसके ऊपर भी सुनवाई तो होगी हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में, तो देखते हैं सुनवाई क्या होती है। वैसे कुणाल कामरा का वीडियो मैंने पूरा देखा, मुझे तो ऐसा कुछ गलत लगा नहीं। उसका बात करने का एक तरीका है, स्लैंग वो इस्तेमाल करता है, पर उससे भी गंदे गंदे स्लैंग तो कैरी मिनाटी इस्तेमाल करता है। तो उसने जो कहा उससे मतलब क्यों डिफेम हो गए? अब डिफेम देखो, उसने जो बात कही, उसने किसी का नाम लिया नहीं, उसने कहा कि थाने की रिक्शा, दाढ़ी और चश्मे की उसने बात की। अब इस पर अगर केस होती है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना कि ये हमारे ही बारे में बात कर रहा है, क्योंकि दाढ़ी तो थाने में बहुत लोग को है, रिक्शा भी बहुत लोग चलाते हैं थाने में, चश्मा भी बहुत लोग पहनते हैं थाने में। तो आप लोगों को पहला ये साबित करना होगा कि ये बात किसकी हो रही है। देखो, उसने कहा भी इस तरीके से कि सबको समझ में आ जाए और एफआईआर भी मेरे पे लॉन्च ना हो, पर आप सरकार में है तो लॉन्च तो हो ही गई। अब उसको कोऑपरेट करना चाहिए। अगर ये कोर्ट केस बनता है तो उनको साबित करना पड़ेगा। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिखा कर आगे बढ़ रहा है, जैसे बाबा साहेब ने कहा था कि ये किसके हाथ में है उनके ऊपर निर्भर करता है। अब ये कुणाल कामरा के हाथ में है, सरकार के भी हाथ में है, तो सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, उसका आधार ले रही है, और कुणाल कामरा जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आधार ले रहा है। अब कुणाल कामरा ने अगर कह दिया कि नहीं, मैंने तो एकनाथ शिंदे के ऊपर कुछ भी बोला ही नहीं, उनका मैं जिक्र ही नहीं कर रहा था उस गाने में, क्योंकि उसने तो सबको समझ में आ गया है कि उनकी बात हो रही है, उनको भी समझ में आ गया, उसको खुद को भी पता है। पर उसने अगर कह दिया ऐसा कि नहीं, मैंने उनका जिक्र ही नहीं किया और उनके बारे में नहीं था ये, तो साबित करना पड़ेगा। और साबित करने के बाद क्या होगा?
तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो साबित तो करेंगे ही नहीं। तो मुझे कुणाल कामरे से ज्यादा डेंजरस ये जो राहुल कनल जैसे लोग हैं, ये लोग मुझे ज्यादा डेंजरस लगते हैं कि ये खुले आम धमकी दे रहे हैं। मतलब ये काफी रॉन्ग है। तो इसके लिए हमारा जो अम्बेडकराइट जो कार्यकर्ता है हर्षवर्धन खांडेकर, तो इसने बहुत ही गट्स दिखाए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाने के लिए, जो आगे आया है। देखिए कुणाल कामरा जी को बहुत लोगों ने पैसे वैसे दे दिए और वो लोग अभी अपने घर पर एकदम आराम से बैठे, पर इसका तो नाम अभी आगे आया है और ऊपर से पुलिस को नोटिस भेजी है, महानगर पालिका को नोटिस भेजी है। तो ये तो लीगल बैटल अभी उसका शुरू हो रहा है ना। तो अम्बेडकराइट लोग कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा रक्षा करने के लिए आगे आए हैं। और भारत में अगर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी टिकी हुई है तो इस संविधान की वजह से, जिस संविधान को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा था। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।